सलाम आदाब दोस्तों, आपका मेजबान इरफान एक बार फिर से आपके सामने। कोरोना वायरस के चलते हम अलग अलग जगहों से आपको अलग अलग शख्सियत के साथ मिलवाते हैं और अलग अलग राय जानते हैं, वहाँ के हालात बताते हैं। तो आज कोरोना वायरस के चलते हमारे साथ बात करने के लिए राजेश्वर जी बीडीसी चेयरमैन बटोत ब्लॉक से हमारे साथ हैं। वेलकम सर, आपका सबसे पहले हमारे चैनल में। तो सर, सबसे पहले तो हमारा क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि कोविड-19 के चलते आपकी तरफ से कितना राशन डिस्ट्रीब्यूट किया गया है लोगों को? जी जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। मेरी तरफ से आप सभी को नमस्कार, आदाब। तो कोविड-19 के चलते जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइन थी कि बीपीएल और अंत्योदया के जो राशन कार्ड हैं, हमारे ब्लॉक के अंदर जितनी भी फैमिली बीपीएल और अंत्योदया के अंदर आती थी, उन सभी फैमिलीज को जो है राशन इस टाइम तक प्रोवाइड हो चुका है, मिल चुका है। हमने टाइम टू टाइम जो हमारे राशन के डिपोज हैं वहां पर विजिट किया और देखा गया कि राशन पूरा साफ सुथरा है और पूरा उनको मिल रहा है। और उनको साथ में होकर हमारे पंचों और सरपंचों ने भी स्टोर के ऊपर पूरा उनसे कॉपरेट करके उन सभी फैमिलीज को जो है राशन प्रोवाइड हुआ है। तो कोविड-19 के चलते जो आपके पैंचीज सरपंचीज हैं, उनका कितना कॉपरेट रहा आपके साथ? जी जी, हमारे जितने भी इलेक्टेड लोग हैं, चाहे वो पंच हैं चाहे सरपंच हैं, उन्होंने पूरा हमारा भी कॉपरेट किया और एडमिनिस्ट्रेशन का भी पूरा कॉपरेट किया। लॉकडाउन की जितनी भी गाइडलाइन थी उन सभी को अपने अपने एरियाज में उन्होंने उसका पालन करवाया और पूरा टाइम टू टाइम हमारी भी उनसे बातचीत होती रही। और पूरा उन्होंने अपने पंच ने अपने वार्ड के अंदर पूरा अवेयरनेस के कार्यक्रम भी उन्होंने चलाए और कोई बाहर से उनके वार्ड के अंदर ना आए, कोई फालतू आदमी उनके वार्ड में घर से बाहर ना निकले, ऐसे घूमे ना। और वो सारी चीजें उन्होंने मैनेज की और काफी सहयोग जो है उन्होंने हमारा किया। जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन का कितना रोल रहा आपके साथ, क्योंकि गांव का एक मामला होता है, तो आपके साथ या आपके पैंचीज सरपंचीज के साथ कितना एडमिनिस्ट्रेशन का रोल रहा आपके साथ? जी, एडमिनिस्ट्रेशन का भी अच्छा रोल हमारे साथ रहा। बाकी आप सभी जानते हैं कि जो कोविड-19 चल रहा है, इसके कारण दिक्कतें तो हैं ही और उन दिक्कतों का सामना भी हमें करना पड़ेगा। और उन दिक्कतों को हमारे जितने भी हम पंच हैं, सरपंच हैं, यहाँ की आवाम है, वो सभी उन दिक्कतों का सामना करते हुए कोविड-19 की लड़ाई जो है वो हम लोगों ने जीतनी है। तो एडमिनिस्ट्रेशन का भी कॉपरेट अच्छा रहा हमारे साथ। छोटी मोटी कई दिक्कतें होती थी, टाइम टू टाइम हमने उनसे राब्ता किया, बातचीत की। हमारे सरपंच साहब लगे रहे, उनके नॉलेज में जो आया उन्होंने उनसे बात की और उन इशू को शॉर्ट आउट करके अभी तक हमारे एरिया जो है वो ठीक है, किसी भी बीमारी से बचा हुआ है और ग्रीन जोन जो है हमारा ब्लॉक अभी तक है। तो सबसे अहम सवाल हमारा ये है कि रमजान का महीना चल रहा है, तो आपकी तरफ से एसेंशियल सर्विसेज जो हैं उनके लिए क्या कुछ किया गया है? जी जी, इसके ऊपर हमारी जो मार्केट है और हमारे जो म्यूनसिपैलिटी के चेयरमैन हैं, हमारे व्यापार मंडल के प्रेसिडेंट हैं, उनसे हमने बैठ के एक मीटिंग करके और प्रॉपर उनके जो इलेक्टेड वार्ड मेंबर हैं, तो प्रॉपर एक मार्केट को सैनिटाइज किया गया है और साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। मार्केट ओपन करने के लिए टाइमिंग जो है वो सेट की गई है और एडमिनिस्ट्रेशन से मिलकर हमने सोशल डिस्टेंसिंग का जो है वो पालन किया जाए, वो सारी सुविधाओं के ऊपर हमने चर्चा की है। इसके ऊपर हमारे जितने भी सरपंचीज और पंचीज हैं वो भी अपने अपने एरिया के अंदर जो है वो लगे हुए हैं, चाहे इस पे अवेयरनेस हो, चाहे मास्क डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे अभी जो रमजान का महीना चल रहा है लोगों को कैसे सुविधा जो है वो की जाए। मैं थोड़ा सा ये भी आपको बताना चाहूंगा कि जैसे राशन का हमारे यहाँ पर था, तो बटोत के जो सराउंडिंग में एरियाज था, उन एरियाज को हमने यहाँ पे जो
आइडेंटिफाइड डिपो हैं वहां पर राशन दिया। पर कुछ ऐसे भी एरियाज थे जो दूर दराज थे, रांची, गामी, नथा टाप, सना, काफी ऐसे एरियाज थे। तो हमने यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बैठकर एक चार्ट बनाया और हमने उन जगहों पर यहाँ से राशन एक गाड़ी में लोड करके उस जगह पर जाके उन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया, ताकि वो लोग अगर यहाँ पर आएंगे बटोत से राशन लेंगे, गाड़ियों की कोई सुविधा नहीं है, वो राशन वहां तक कैसे पहुंचाएंगे। तो इन सब चीजों के ऊपर हम भी काम कर रहे हैं। हमारी जितनी भी टीम है, पंच, सरपंच, एडमिनिस्ट्रेशन, पूरी इस ब्लॉक के अंदर एक्टिव तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। तो सबसे अहम लास्ट सवाल मेरा ये रहेगा आपसे कि जैसे गवर्नमेंट की तरफ से फ्री राशन मिल रहा है, तो कुछ ऐसे भी घर हैं जो APL की कैटेगरी में आ रहे हैं और उनको जो है घर में कमाने वाला कोई नहीं है, उनके लिए आपकी तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं? ये मैंने आज ही एक अपनी रिप्रेजेंटेशन DC साहब को फॉरवर्ड की है, जिसमें मैंने ये चीज बताई है कि ये जो आपने बात कही ये ग्राउंड की रियलिटी है। हमारे यहाँ पर जो 5 साल 4 साल पहले जो ये राशन कार्ड सेंसिस वगैरह हुआ था, तो उस टाइम में कुछ ऐसी डिजर्विंग फैमिली हैं जो BPL में आती थी पर उनका राशन कार्ड APL है। तो इस समय जो गवर्नमेंट का गाइडलाइन है, एक जो राशन की सुविधा उनको मिलनी थी वो उससे वंचित रह रहे हैं। तो मैंने DC साहब को अपनी तरफ से लिखा है कि आप जितनी भी हमारा जो है वो पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पर 90% गरीब लोग रहते हैं। तो मैंने अपनी तरफ से उनको लिखा है कि जब तक ये कोविड-19 चल रहा है तब तक हमारे सभी लोगों को जो है राशन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड होना चाहिए। थैंक यू आपका हमारे साथ हमारे चैनल में आने के लिए। थैंक यू आपका मेजबान।